तो ये जल धारा ही भगवान को प्रिय क्यों है, प्रश्न ही उठता है। क्योंकि जब हलाहल जहर प्राण किए पान किए ना भगवान शंकर, जब समुद्र मंथन में व्याकुल हुए, कष्ट तो हुआ भगवान ने, हैं? इसलिए तो महादेव है। सबने बड़े कौन है जी, कहा भाई जो संकट में सामने आए वो बड़े हैं, इसलिए तो महादेव बने। अरे सभी देवता दानव तो भागे, जब हलाहल जहर निकली तब वहां पर कोई खड़े ही नहीं हुए, तब कौन आए, भगवान भूत भाव ना गए। क्या बात है गुरुदेव, कैसे याद किए हो, जहर पीना पड़ेगा, ओहो हम समझे अमृत पीने के लिए बुलाए हो का। ओ शंकर भगवान ततः करतली कृत्य व्यापिहाला हलम विषम, हलाहल जहर को ही वो पान कर गए। ये भगवान शिव है, परमात्मा जो है, जगत में संकट था तो उसको निवारणार्थ जैसे ही याद किए भगवान विष्णु ने पहुंच गए, और पहुंच करके सीधा पान ही कर लिए। और पान करने के पहले बहुत विचार किए भगवान ने, क्योंकि जानते हो भगवान ने कहा जहर को कहाँ रखूं मैं, विचार करने लग गए। परमात्मा मेरे हृदय में, हृदय सर्जुन तिष्ठति, भगवान का निवास है। किस रूप में है, कहे आत्मा के रूप में। ऐसा कोई जीव नहीं है जहां भगवान नहीं निवास करते हो, हैं? इसलिए भगवत तत्व को जानने का प्रयास जीवात्मा को करना चाहिए, हैं? जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, तो इसलिए कहा कि आत्मा मरती थोड़ी नहीं, कहा हो है भगवान का नाश थोड़ी न है, क्योंकि आत्मा के पतिदेव कौन है, वही है परमात्मा है। वो नहीं रहने पर हमारी क्या कीमत रहेगी बताइए आप। जब तक कीमत है हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा माने भगवान का ही स्वरूप है, तब हमारी सम्मान है। उसी को जीवात्मा भूल जाते हैं। तो भगवान शंकर जी विचार करने लग गए, हलाहल जहर तो निकल गई, मैं पान करने के लिए तत्पर हो गए हथेली में लेकर के। तो उन्होंने विचार किया कि अंदर ले जाओ तो मेरे भगवान को तकलीफ न हो जावे। और जहर जैसे मुख में जहर है, कठोर वाणी ही जहर है, और पेट में भी जहर है। पेट में क्या जहर है महाराज का, क्रोध, क्रोध रूपी जहर पेट में है, उदर भाग में। क्योंकि कठोर वाणी दूसरे को मारे, और क्रोध रूपी पेट का जहर स्वयं के लिए घातक है का। इसलिए भगवान शंकर जी ने विचार किए कि मेरे भगवान को भी तकलीफ न हो, इसलिए कंठ में रख ली वो। और जैसे ही कंठ में रखे तो भगवान का वो जहर के प्रभाव से नीलकंठ नाम पड़ गए। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। नीला पड़ गए कंठ भगवान के। तो वो नीलकंठ महादेव आज भी है। बद्रिकाश्रम जाओगे, बद्री धाम तो है, उनके पहले ही एक अलग से रूट गई हुई है ऊपर पहाड़ी में, तराई क्षेत्र में जहां। तो क्यों गए भगवान, कहे कि व्याकुल हो गए भगवान, इसलिए भगवान वहां नीलकंठ महादेव बनकर के आज भी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो जलधारा क्यों प्रिय है ये बता रहा था मैं। तो भाई देखो भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते, इतने परेशान है, जहर पिए हैं, तो जितने लोटिया जल डालोगे उतने ही लाभ, भगवान खुश हो जाते। गर्मी के मारे व्याकुल रहते हैं, और शंकर भगवान और कोई लोटिया में जल लाग डाले, ओ मैं प्रसन्न हो गया। चुल्लू जल मात्र न विक्रीडम स्वयं हर 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 महादेव, ये कह के हम जैसे डालते हैं ना, भगवान अच्छा किए भैया, बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को भगवान, इसलिए जलधारा शिव पिया का है। और उससे हमको बड़ा लाभ भी है, भगवान के आराधना पूजन का भी फल मिल जाता है। तो ये है शिव भगवान। और शिव सहस्र नाम के द्वारा शिव जी को मान लो जाए घी की धारा दी जाए, घी की धारा, सहस्र नाम पढ़ते हुए विद्वान लोग सहस्र धारा है कराने लग जाए। किससे कहा, कौन सी सामग्री, घी के द्वारा। तो वंश का विस्तार होता है, वंश में वृद्धि होगा, आगे चल करके हमारे बच्चे महान बनेंगे। इसलिए घी धारा से भगवान शिव जी प्रसन्न होने वाले। और भगवान शिव जी के 10,000 बार नाम लेते हुए उनकी उपासना करने पर अनेकों प्रकार के रोग का शमन हो जावे। केवलम दुग्धधाराम च तदाह कारयाम विशेषतः शर्करा मिश्रितावतस्य यथा बुद्धि जड़ोर भवेत। अनेक प्रकार के
सुगंधित द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव जी की अभिषेक करनी चाहिए, बड़ा अनंत लाभ है। और विशेष लाभ गंगा जल से, तीर्थों के जल से स्नान करने से भगवान और अति प्रसन्न हो जाते हैं। यूं तो भगवान के जटा में ही गंगा मैया है, शशि ललाट कहाँ है? शशि ललाट सुंदर शिव गंगा और नयन तीन उपवीत भुजंगा। शंकर भगवान वहां भी श्रेष्ठ काम किए हो। ऐसी स्थिति बन गई कि सगर महाराज के 10,000 पुत्र के अस्थि पंजर पड़े रह गए। अनेकों पूर्वजों ने ध्यान लगाई, क्योंकि कपिल देव भगवान के अवतार है। उन्होंने कहा जाओ अंशुमान जी महाराज आप कृपा करके गंगा को ले आओ, क्योंकि महाराज ये 60,000 मेरे चाचा लोग गुजर गए, आपकी दृष्टि के द्वारा कल्याण कैसे होगा? इसी कारण से कहा तो गंगा को ले आओ। और गंगा को लाने के लिए 2-3 पीढ़ी खप गई। ओ भागीरथ जी को वो अवसर आया। देखते हो किसके पास गए हो? शंकर जी के पास जाऊंगा, क्योंकि गंगा माई आने के लिए आतुर थी भारत देश में। लेकिन कहे देखो हम जैसे ही भारत देश में आएंगे यहां तो रसातल में चले जाएगी पृथ्वी, तो कोई धारण करने वाले हो पता लगाओ कहे। तो भगीरथ जी महाराज पहुंच गए शंकर जी के पास में। शंकर जी को ध्यान लगाए, प्रभु कृपा करिए। कहा गंगा मैया को आप अपने जटा में रख लीजिए, सिर में धारण कर लीजिए महाराज। प्रत्यक्ष रूप से मान लो जाए ब्रह्मलोक से जब वो आएंगी तो सीधा गंगा मैया कहना है कि ये पृथ्वी रसातल में चले जाएगी। इतनी वेग गंगा की धारा। तो लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उस गंगा मैया को अपने कहाँ रख लिए? तो लोग कहते हैं तो क्या बन गए नाम? जटा शंकरी नाम भयो तप। जटा से निकले जिस गंगा कह देते हैं। वो ब्रह्मलोक से चलती चलती गंगा मैया, भगवान तो और खुश हो गए। भगवान चलो गंगा मैया है, मेरे को बहुत कष्ट रही है। क्यों? कि वो हलाहल जहर को पान किए थे। तो ये गंगा, तो गंगा मैया के धारा के द्वारा शिव जी को अभिषेक किया जाए तो अनंत लाभ बता रहे हैं। और दुग्ध में देखो शक्कर को सामान्य स्थिति में जब हम लोग भगवान को नहलाते हैं ना, हाँ, तो घोल के नहीं नहलाते भी जान, शक्कर को सीधा ही डालते हैं। ये नियम है। भगवान शिव जी को जब हम नहलाते हैं तो शर्करा स्नानम, तो जल मिला के नहीं नहलाते। लेकिन दूध में शक्कर मिला करके नहलाने से बड़ा ही लाभ बता रहे हैं। मान लो जाए अनेक प्रकार से घर में क्लेश हो रहा है, बातों बात में आज का सामान्य बात हो गई है, इसलिए उसका भी यहाँ उपाय बताएं। भगवान को गंगा की धारा तो प्रिय है ही है। मान लो जाए मन में उदासी छाई हुई है, आपके घर में दुख बढ़ गया, घर में क्लेश हो रहा है, तो क्या करो? शक्कर मिलाओ दूध में और अभिषेक करने लग जाओ, तो सब कला अशांति मिट जावे है। ये लिखे शिव महापुराण में। उसी प्रकार से शहद आदि स्नान कराने पर अनेक प्रकार के असाध्य रोग समाप्त हो जाते हैं। असाध्य रोग कई प्रकार के हैं, टीबी आदि जैसे है, वो असाध्य रोग भी समाप्त हो जावे। इनके द्वारा कहा शहद से स्नान कराने से। इस प्रकार से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उधारा गंगा जलम तस्यै भुक्तिम मुक्तिम प्रलायिनी एतां सर्वाशया प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवा। गंगा की धारा के द्वारा तीर्थों के जल, सुगंधित जल से स्नान करने से भगवान जो है शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए लाभ क्या है कि भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाएगा, भोग और मोक्ष गंगा जल अर्पण करने से। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपै
भुक्तिम च मुक्तिम सददाति नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। भोग और मोक्ष दोनों मिल जाए गंगा जी की धारा भगवान में चढ़ाने पर। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने अपने मोह के निवृत्ति के लिए इस प्रकार से आराधना किए। भगवान शिव जी की उपासना से मोह की निवृत्ति हो गई। नारद जी महाराज मोह में व्यथित हो गए थे। तो वैसे भगवान की शिव जी की उपासना करने से बड़ा ही दिव्य लाभ है। आइए का हो गंगा जी की कुछ भजन सुनाओ। बोलो गंगा मैया की जय।